2015 में बांद्रा के एक पेंट हाउस में एक बिजनेस वुमन ने फांसी लड़ाई। पुलिस ने कभी उस फर्श बोर्ड के नीचे बचा कमरा नहीं ढूंढा जब तक मकान मालिक को रेनोवेशन खबर नहीं लगी। कमरे की दीवारें और छत सारे शीशों से ढके थे और जमीन पर जमी खून की बूंदें अभी भी अजीब तरह चमक रही थीं। सबसे अजीब था कि शीशों में उस बिजनेस वुमन का प्रतिबिंब नहीं था, बल्कि किसी अनजान औरत का चेहरा दिख रहा था। वो औरत हर शाम आधी रोशनी में प्रकट होती, धीमी आवाज में कहानी सुनाती कि कैसे उसे मरवाया गया था। अचानक दीवारों के शीशों में कसक सी उठी जब उसने जोर से किसी का नाम पुकारा। हवादार कमरे में हवा ठिठकी रही, लेकिन किसी ने दरवाजे से कदमों की आहट भी नहीं सुनी। चारों ओर सन्नाटा था, जैसे किसी ने हर सांस पर पाबंदी लगा दी हो। तभी शीशे के दरारों से एक धीमी सी सरसराहट सुनाई दी, जैसे कोई अंदर से हलचल कर रहा हो। एक काली परछाई दीवार पर सरकते हुए नजर आई और उसके साथ एक ठंडी ठिठुरन चली आई। कमरे का तापमान अचानक गहराया और हर सांस पर बर्फ का एक टुकड़ा दिल में धंसता चला गया। जमजमी बूंदें एक एक कर टपकने लगी, मानो कोई खून की कविता लिख रहा हो। आखिरी बार उसने अपना नाम पूछा, लेकिन जवाब आहट में खो गया। पीछे मुड़कर देखा तो दीवार पर खून का एक लाल हाथ का निशान ताजा उभर रहा था। अचानक शीशे पर लिखा एक संदेश नजर आया, मैं अभी भी यहां हूं। अक्षर से अक्षर तक खून टपक रहा था, जैसे कोई खुद अपनी कहानी लिख रहा हो। हर बूंद के साथ दीवार पर एक और चेहरा उभरता गया और उनमें से हर एक की आंखें जिंदा लग रही थीं। हवा की एक हल्की रीफन सुनकर दांतों के बीच एक सिहरन दौड़ गई। कमरे का दरवाजा तेजी से बंद हुआ और कुंडी अपने आप स्लो से क्लिक हुई। अंधेरा गहराने लगा। शीशों में उसे अपनी ही सांसों की गूंज सुनाई दी। दिल की धड़कन तेज हो गई, लेकिन आवाज तक नहीं निकली। अचानक शीशे टूटने की तेज आवाज गूंजी और टुकड़े चारों तरफ उड़ गए। लेकिन उसकी परछाई किसी ने नहीं देखी, क्योंकि असली परछाई शीशों के पीछे छिपी रही। खून की आखिरी बूंद फर्श पर गिरी और एक अंतिम शोर छोड़कर थम गई। तब तक रहस्यमय औरत गायब हो चुकी थी, लेकिन उसकी सिसकियां अब भी कानों में गूंज रही थीं।